हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर आप सभी को स्टडी विथ मस्ती परिवार में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग मैथ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये बता दूं कि जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें मैथ से जो जो चैप्टर पूछे जाते हैं उस चैप्टर के बारे में डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर को शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ये सिलेबस क्या है, यानी मैथ का सिलेबस। मैथ का सबसे पहले सिलेबस जान लेना होगा, उसके बाद हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चलिए सिलेबस जानने के लिए सबसे पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट क्या है हम लोग का, सब्जेक्ट क्या है मैथ मैथ सब्जेक्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए इसका सिलेबस जो है, यानी दो पार्ट होता है इसका मैथ का बताइए। सबसे पहला पार्ट जो होता है अरिथमेटिक्स होते हैं, अरिथमेटिक जिसे अंक गणित बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, अंक गणित से अंक गणित। अंक गणित। दूसरा जो होता है एडवांस मैथ होता है, एडवांस जो होते हैं जिसमें क्या क्या आते हैं, त्रिकोणमिति आते हैं, अलजेब्रा आता है, ये सब क्या होते हैं एडवांस मैथ में आ जाते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अरिथमेटिक में कौन कौन सा चैप्टर आता है। नंबर 1, सबसे पहले यहाँ पर नंबर 1 में लिखेंगे हम लोग, यानी नंबर सिस्टम। क्या आता है, नंबर सिस्टम। चलिए नंबर 2 में परसेंटेज। नंबर 3 में, यानी तीसरा नंबर चैप्टर एलसीएम एंड एचसीएफ। चलिए चौथा नंबर चैप्टर हो जाएगा इसका एवरेज। पांचवा नंबर चैप्टर, यानी ये अरिथमेटिक्स में जितने भी चैप्टर आते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग एडवांस में देख लेंगे। चलिए तो इसके बाद आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। एक बात बता दूं आप लोगों को, यदि आप लोग स्टडी विथ मस्ती परिवार से चैनल से आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जाकर तुरंत जुड़ जाइए, यानी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि हमें मोटिवेशन मिले तो इस तरह का वीडियो आपके समक्ष लाते रहेंगे। तो चलिए अगला चैप्टर जो है 6 नंबर चैप्टर में सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण जिसे कहते हैं, सिंप्लीफिकेशन। यानी 7 नंबर में आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। 8 में आ जाएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। चलिए अभी एडवांस को यहाँ पर हम अंकगणित के बारे में चर्चा कर रहे हैं, यानी अरिथमेटिक्स के बारे में। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर कितना नंबर, 9 नंबर। 8 तक हो गया, अब 9 नंबर देखिए। तो यहाँ पर 9 में आ जाएगा मिक्सचर एंड एलिगेशन। 10 नंबर में आ जाएगा टाइम एंड डिस्टेंस। 11 नंबर में हो जाएंगे ट्रेन से संबंधित, यानी रेलगाड़ी से संबंधित। ट्रेन से लिख देते हैं, रेलगाड़ी से संबंधित। चलिए 12 नंबर में बोट एंड स्टीयरिंग। 13 नंबर चैप्टर है पार्टनरशिप। देखिए 14 नंबर चैप्टर है, 14 नंबर में बात करेंगे, यानी टाइम एंड, यहाँ पर हो गया डिस्टेंस। टाइम एंड वर्क भी चैप्टर होता है, टाइम एंड वर्क। 15 नंबर, 15 में पाइप एंड सिस्टम। 16 नंबर में
मेंसुरेशन, चलिए एक बार इसे आप लोग नोट कर ले सबसे पहले, उसके बाद एडवांस के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अरिथमेटिक्स में आ गया नंबर 1, पहला में नंबर सिस्टम और उसके बाद सेकंड में परसेंटेज। देखिए नंबर सिस्टम से तो प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन रहता है, यानी 3 से 4 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से रहते हैं प्रत्येक एग्जाम में। और यहाँ परसेंटेज, एलसीएम, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, 5 से 7 क्वेश्चन, यानी सिंप्लीफिकेशन से 5 से 7 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में रहते हैं। चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट 7वां नंबर, 8वां हो गया रेशियो एंड प्रोपोर्शन, 9वां हो गया मिक्सचर एंड एलिगेशन। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में, यानी साइड में सिंपल इंटरेस्ट में लिख लेते हैं, ये इसी में आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, ये छूट गया। चलिए 8वां में हो गया रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम्स, मेंसुरेशन। यानी इतना चैप्टर के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, किसमें? अरिथमेटिक्स में। चलिए अरिथमेटिक्स में हम लोग इतना चैप्टर के बारे में करेंगे। अब एडवांस मैथ में क्या क्या आते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए एडवांस में सबसे पहले क्या आ जाएंगे? त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री आ जाएंगे। उसके बाद ज्योमेट्री, दूसरा नंबर सेकंड ज्योमेट्री आ जाएंगे। तीसरा नंबर यानी इसमें अलजेब्रा यानी अलजेब्रा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। त्रिकोणमिति यानी यह भी प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है और इससे ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन रहते हैं, अलजेब्रा से तो रहना निश्चित है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आप कहीं भी जाइएगा ना, तो सबसे पहले आपको बेसिक से स्टार्टिंग किया जाता है। बेसिक हम कैसे, आपको तो जानते नहीं, आपको जोड़ आता है कि घटाव आता है कि गुना आता है कि भाग आता है, नहीं आता है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक कुछ बेसिक होते हैं, उसको बेसिक को जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग यह चैप्टर को शुरुआत करेंगे, पहला चैप्टर से इसमें शुरुआत करेंगे अरिथमेटिक्स को। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला चैप्टर का। यानी सबसे पहले हम लोग को पहला चैप्टर नहीं देखेंगे, बेसिक देखते हैं। सिलेबस समझ आ गया होगा तो चलिए इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट है। ये चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये कुछ बेसिक्स हैं उसको देख रहे हैं। तो चलिए पहला हम लोग यानी टाइप वन समझेंगे। टाइप 1 में किसी भी संख्या को यदि 5 से गुना करना हो, किसी भी संख्या को 5 से गुना करना हो तो क्या करेंगे? उस पर एक 0 डालकर 2 से भाग कर देंगे तो हमें 5 से गुना प्राप्त हो जाएगा। यानी क्या समझे हैं? किसी भी संख्या को अगर हमें 5 से गुना करना हो तो उस संख्या पर 0 डाल देंगे, एक 0 दे देंगे और 2 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे तो हमें वह संख्या प्राप्त हो जाएगा जिसको 5 से गुना करना होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। किसी भी संख्या को 5 से गुना करना हो, किसी भी संख्या को यदि 5 से गुना करना हो तो क्या करेंगे? यानी शॉर्ट में बहुत जल्दी से गुना आना चाहिए। गुना तो वैसे सब कर लेते हैं, नर्सरी के लड़का भी कर लेगा गुना, लेकिन जल्दी में नहीं ना कर पाएगा। जल्दी में गुना करने के लिए यानी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। हम नहीं सिखाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं। आप वीडियो ओपन करके रखिए, खोल के रखिएगा, आप खुद सीख जाइएगा, समझ जाइएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले एक कोई सा भी क्वेश्चन ले लीजिए, कोई सा भी नंबर ले लीजिए, आप अपने मन से भी ले सकते हैं। चलिए जैसे 2, 3, 9
ये नंबर ले लिए 239, यानी इसको क्या करना है, हमें 5 से गुना करना है। ये आपका क्वेश्चन रहा, ये आपका क्या रहा, क्वेश्चन रहा। इसको 5 से गुना करना है, तो गुना तो कर सकते हैं, यानी हम लोग कैसे करते हैं, 9 × 45 के 5 हाथ में बचा 4, 5 × 15 और 4 19 के 9 हाथ में बचा 1, 5 दूना 10 और 1 11। इस तरह से हम लोग गुना करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, तो समय बहुत लगता है। तो समय को कम करने के लिए हम एक ट्रिक यानी मेथड लेके आए हैं। उस मेथड से आप करिएगा तो बहुत समय आपको बच जाएगा, यानी बहुत कम समय में हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। अभी क्या हम लोग बोले हैं, यानी किसी भी संख्या को 5 से गुना करने के लिए, यानी 5 से गुना करना हो तो क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वह जो संख्या है 2 3 9 यानी 239 है। 239 पर क्या करेंगे, एक जीरो रख देंगे, एक जीरो रख देंगे और उसको क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। तो 2 से भाग कर देंगे तो वो 5 से गुना अपने आप हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसको 2 से भाग करेंगे तो 2 का 2 हो गया और 2 का 2 हो जाएगा, 1 बच जाएगा। यहाँ 3 था तो 1 बच जाएगा, तो 1 बच जाएगा। तो 1 पर 9 19, तो 2 नमा कितना होता है, 18 होता है, यानी 2 नमा 18। तो 1 तो बच गया फिर से, तो 1 पर 0 10 था, 2 पंचे हो गया 10, यानी इसको भाग दिए तो कितना आ गया 1195। तो आप समझ चुके होंगे, यानी इस दोनों को गुना करेंगे 239 को 5 से तो 1195 आ जाएगा, यानी आपका यह आंसर हो जाएगा। आप समझ चुके होंगे। अगर समझ गए होंगे तो यह बहुत फास्ट यानी बहुत जल्दी बन जाएगा कम समय में। तो आपको हम जांच करके दिखाते भी हैं। देखिए 239 को 5 से गुना करते हैं, साइड में हम लोग जांच करके आपको दिखा रहे हैं। यानी 5 से गुना करना हो तो सबसे पहले ऐसे गुना करते हैं। हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं, बताइए। 9 × 5 = 45 के 5 हाथ में कितना बचा, 4 बच गया। तो 5 × 15 4, 15 4 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और 5 दूना 10, 10 1 11। तो यहाँ पर 11 यानी कितना आया, 1195। देखिए यहाँ पर भी तो 1195 है, तो यानी इसमें तो टाइम लग गया, पूरा के साथ पढ़ना पड़ गया। और यहाँ पर क्या किया, एक जीरो डाल दिया, 2 से भाग कर दिए, कितना जल्दी हो गया बताइए। तो हम लोग समझ चुके हैं। यहाँ पर देखिए अगला कोई एग्जाम्पल लेते हैं, अगला एग्जाम्पल लेते हैं, यानी कोई भी संख्या, कोई भी अपनी तरफ से आप ले सकते हैं। तो जैसे 5 7 8 9 6 7, कुछ भी भारी से भारी संख्या को, चलिए इसको क्या करना है, 5 से अगर गुना करना है, 5 से गुना करना है तो क्या सीखे हम लोग, किसी भी संख्या को 5 से गुना करने के लिए उस पर एक जीरो रख देंगे और 2 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। चलिए तो यहाँ पर फिर इसे बनाते हैं, यानी सॉल्यूशन कर रहे हैं, हम लोग हल कर रहे हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन किए हैं। चलिए तो 5 7 8 9 6 7, यानी ये कहा जाए तो 5,78,967 है। इसको क्या करेंगे, 5 से गुना करना है। तो 5 से गुना करने के लिए अभी क्या बताया मेथड, किस तरीके से करना है। तो जीरो रख देंगे, एक जीरो रख देंगे और उसको क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। तो 2 से भाग करके देखते हैं। देखिए इसको काटेंगे तो 2 दूना 4, यानी ये 2 दूना 4 हो जाएगा और एक इसमें बच गया, एक बच गया। तो 1 पर 7 17, तो 2 8 16, तो 2 8 16 हो जाएगा। फिर एक बच गया यहाँ पर, 1 पर 8 18, तो 2 नमा 18, 2 नमा 18 हो गया। और यहाँ पर ये तो खत्म हो गया, अब 9 है तो 2 चौका 8, 2 चौका 8, एक बच गया, 1 पर 6 16, तो 2 8 16, 2 8 16, यहाँ पर 7, तो 2 तिया 6, 2 चौका 8 तो ज्यादा हो जाएगा, 2 तिया 6, यानी 2 तिया 6, एक बच गया। 1 पर 0 कितना होता है, 10, 2 पंचे 10। देखिए आप जो है 5 से गुना करेंगे तो इतना ही होगा, जिस तरह से हम लोग एक जीरो डाल के 2 से भाग किए हैं, इतना ही आएगा। तो इसका मतलब इससे जो गुना करेंगे तो सब संख्या के साथ करना पड़ेगा, तो बहुत समय ज्यादा लग जाएगा। और इससे करेंगे तो बहुत कम समय लगेगा। और आप साइड में गुना करके भी देख सकते हैं, इतना ही आंसर आ जाएगा, यानी इसका आंसर आ गया इतना। तो चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं, आप कमेंट बॉक्स में इसे बना करके आंसर बता देंगे। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं। 2 3 2 1, यानी इसको हमें 5 से गुना करना है। तो आप लोग इसे गुना करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए ये चीज सीख गए होंगे, आशा करते हैं। नंबर 1 जो है मेथड हम लोग देखे हैं, किसी भी संख्या को 5 से गुना करना हो तो किसी भी संख्या
अगर 5 से गुना करना हो तो उसके ऊपर एक जीरो डाल देंगे और 2 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो चलिए अब हम लोग सेकंड देखते हैं, टाइप सेकंड। टाइप सेकंड देखते हैं। टाइप 2 में आते हैं। टाइप 2 में तो टाइप 2 में किसी भी संख्या को, यानी अब 5 नहीं, अब 25, और किसी भी संख्या को समझ लीजिए, पहले किसी भी संख्या को 25 यानी 25 से गुना करने पर, 25 से गुना करना हो, किसी भी संख्या को 25 से गुना करना हो तो क्या करेंगे, उस संख्या पर 2 जीरो डाल देंगे। कितना डाल देंगे, उस संख्या पर 2 जीरो डाल देंगे और 4 से भाग करेंगे। इस बार कितना से करेंगे, 4 से। अगर 5 से गुना करना हो तो 2 से भाग करेंगे, 1 जीरो डाल के, और 25 से गुना करना हो तो 2 जीरो डाल के 4 से भाग करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल लेकर। पहला क्वेश्चन है, कोई सा भी क्वेश्चन ले लीजिए, 7 8 3 2 इतना ले लीजिए। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 25 से गुना करना है। तो 25 से गुना करना तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, यानी गुना तो हो जाएगा, गुना तो सब कर लेगा, टाइम लेके लग जाएगा। टाइम को बचत करने के लिए, हम लोग बचाने के लिए इस मेथड का उपयोग करेंगे और आप लोग भी करिएगा। तो चलिए इसे कैसे बनाएंगे हम लोग, जो टाइम का बचत हो जाए। तो सबसे पहले इसे गुना करना है, तो इसमें क्या करेंगे, 7 8 3 2 और 2 जीरो डाल देंगे। यानी किसी भी संख्या को 25 से गुना करने के लिए उस संख्या पर 2 जीरो डाल देंगे और 4 से भाग करेंगे। 4 से कितना से भाग करेंगे, 2 जीरो डाल के 4 से भाग करेंगे। तो चलिए 4 से भाग करते हैं। 4 का 4 हो जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा। यहाँ कितना बच गया, 3 बच गया। तो 3 पर 8 38 होता है, तो 4 नमा 36, 2 बच जाएगा। 4 नमा 36, 2 बच गया। 2 पर 3 23 होता है, तो 4 5 20, यानी 4 5 20 और 3 बच गया, तो 4 8 32, 4 8 32 यानी खत्म हो गया। 2 जीरो था तो 2 जीरो तो हो जाएगा। तो आपका यही आंसर हो गया, आपका यही आंसर हो गया। आपको प्रूफ चाहिए तो देखिए, हम गुना करके भी बताते हैं। आपको गुना करने की जरूरत नहीं है, हम करके दिखा देते हैं आपको। अगला में आप ट्राई कर लीजिएगा। तो देखिए इसको हम लोग जांच के देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले इसको जैसे कहे हैं 78 32, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं उसको उस तरीके से करेंगे। यानी 25 से गुना करना हो तो यहाँ पर हम लोग ऐसे करते हैं, गुना कर लेते हैं। गुना देखती है इतना आ रहा है कि नहीं। 5 दूना 10, 10 के जीरो हाथ में बचा 1, 5 तिया 15 और 1 16 के 6 हाथ में बचा 1, 8 5 40 और 1 41 के 1 हाथ में बचा 4, 7 5 35 और 4 कितना होगा, 39 होगा। तो 2 दूना 4, एक अंक छोड़ के रखते हैं। 3 दूना 6, 8 दूना 16 के 6 हाथ में बचा 1, 7 दूना 14, 1 15 के 5 हाथ में बचा 1। तो 0 6 4 10 के 0 हाथ में बचा 1, 1 1 2 और 6 8, 9 और 6 15 के 5 हाथ में बचा 1, 3 1 4 5 9 और 1 के। तो देखिए यहाँ पर जितना है उतना ही यहाँ पर भी है, लेकिन इसको कितना प्रोसेस से गुजरना पड़ा, कितना देर लगा इसमें, और इसमें कितना कम समय लगा। इसीलिए आप लोग ये कीजिएगा, इसको नहीं कीजिएगा, क्योंकि कंपटीशन में आ चुके हैं और कितना भीड़ है कंपटीशन में आप जान चुके हैं और जानते भी हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोई भी संख्या आप अपने मन से भी ले सकते हैं। 2 3 1 8, इसको हमें 25 से गुना करना। क्या करना है, 25 से गुना। किसी भी संख्या को 25 से गुना करने के लिए सबसे पहले क्या बोले हम, 2 जीरो डाल देंगे, 4 से भाग कर देंगे, हो जाएगा गुना। तो चलिए सबसे पहले 2 जीरो डालेंगे इस पर। 2 3 1 8 है, 2 जीरो डाल देंगे। कितना जीरो, 2 जीरो डालेंगे, मात्र 2 जीरो। तो उसके बाद किससे भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे। तो 4 से काटेंगे, 4 5 20 यानी 3 बच गया। 4 7 28, 4 8 32 ज्यादा हो जाएगा, 4 7 28। तो देखिए यहाँ पर कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। 3 4 9 36, 2 बच गया, 4 5 20। तो ये खत्म हो गया, यानी 1 जीरो उतर जाएगा यहाँ पर। तो आपका आंसर यही हो गया। देखिए कितना कम समय में 25 से गुना हम लोग कर लिए। यानी इसी मेथड को अपनाइएगा, कंपटीशन में आए हैं ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो है या आपके लिए छोड़ते हैं, आप बना करके कमेंट बॉक्स में इसे आंसर बताएंगे। तो चलिए 2 7, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो वीडियो को पॉज करके या इसे पीछे करके इसे देख ले, दोबारा देखिए।
27 का 29, इसे आप बना करके कमेंट में क्या करेंगे, आंसर लिख देंगे। चलिए ये होमवर्क रह गया आपके लिए। तो चलिए अगला हम लोग टाइप 3, टाइप 2 हो गया, यानी टाइप 1 में क्या जाने, किसी भी संख्या को 5 से गुना करना हो तो एक जीरो डाल के 2 से भाग करेंगे, एक जीरो डाल के क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। और किसी भी संख्या को अगर 25 से गुना करना, यानी 5 का 5 गुना यानी 25 से गुना करना हो तो उसे 2 जीरो डालेंगे, कितना जीरो, 2 जीरो डालकर और 4 से भाग करेंगे, यानी 4 से भाग करेंगे। तो वह भी हम लोग सीख चुके हैं। तो यह आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो चलिए अगला टाइप नंबर 3, यानी इसे इरेज करते हैं, आप नोट करते चलेंगे। चलिए टाइप 3 को देखेंगे, टाइप 3 में क्या है। टाइप 3 में क्या है, यानी आप जो है हम लोग को 125 से गुना करना हो तो बताइए 125 से गुना करने के लिए टाइप 3 में आ गए, कितना में आ गए, टाइप 3 में आ गए, यानी टाइप 3 में आ गए। 125 से गुना करना हो, किसी भी संख्या को 125 से गुना करना हो तो क्या करना पड़ेगा, अब बताइए। किसी भी संख्या, हम सबसे पहले टाइप 1 में देखें, किसी भी संख्या को 5 से गुना करने के लिए एक जीरो डाल के 2 से भाग करेंगे। टाइप 2 में देखें, किसी भी संख्या को 25 से गुना करने के लिए 2 जीरो डाल के 4 से भाग करेंगे। और टाइप 3 में देखेंगे, किसी भी संख्या को 125 से गुना करने के लिए उसे 3 जीरो डाल देंगे, यानी उस अंक पर 3 जीरो डाल के उसे 8 से भाग करेंगे, कितना से, 8 से भाग करेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, 2 8 7, ये आसान ले लेते हैं, एक भारी ले लेंगे। चलिए इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, 125 से गुना करना होगा। तो वैसे तो सिंपल सब गुना कर लेगा, लेकिन हम लोग को कम समय में गुना करना होता है, कंपटीशन में आए हैं। चलिए तो 125 से गुना करना पड़ेगा। तो अभी क्या बोले हैं हम, 125 से गुना करने के लिए 2 8 7 जो है उस पर 3 जीरो डालेंगे, कितना जीरो, 1 2 3 जीरो डाल देंगे और कितना से 8 से भाग कर देंगे, यानी 8 से भाग कर देंगे 3 जीरो डाल के। उसके बाद क्या हो जाएगा, 25 से गुना हो जाएगा, 125 से हमें गुना प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए 8 से डिवाइड करेंगे इसको, 8 लिख कितना होता है, 8 को 3 बार पढ़ेंगे 24 होता है, 8 चौका 32, 32 तो नहीं लगेगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो 8 लिख कितना हो जाएगा, 24, यानी 3 से लगाएंगे तो 24 आ गया, 4 बच गया, 8 पंच 40, 8 पंच 40, 8 से 48 ज़्यादा हो जाएगा, 8 पंच 40 हो जाएगा, 7 बच गया, 8 7 56, 8 64, 8 9 72 ज़्यादा हो जाएगा। तो 8 8 कितना हो जाएगा, 8 64, 64 होगा। तो यहाँ पर कितना बच गया, 10 में से 6 जाएगा तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 बच गया, यानी 8 7 56, फिर 4 बच गया, यहाँ 8 5 40, यानी 125 से गुना करेंगे 287 को तो 35,875 होगा। आप साइड में गुना करके जांच लेंगे, देख लेंगे, इतना ही होगा, यानी कितना जल्दी में हम लोग इसे गुना कर लिए। यानी आप लोगों को बता दूं, आज बेसिक से स्टार्ट किए हैं, अगले दिन से हम लोग नेक्स्ट रोज से चैप्टर पे चलेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और क्या कीजिए, शेयर भी कर दीजिए, ताकि अपने साथ साथ दूसरों का भी मदद हो सके। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन लेते हैं। आप लोगों को लगा होगा ये आसान ले लिए, चलिए एक भारी ले लेते हैं। 2 9 8 7 5 4 3 2 8, इतना को हम लोग को 125 से गुना करना, कितना समय लगेगा सोच सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले 125 से गुना करने के लिए 3 जीरो डालेंगे, 9 8 7 5 4 3 2 8, 3 को जीरो डाल दिए, 3 को जीरो डाल दिए। और उसके बाद क्या करेंगे, 8 से भाग करना होगा, तो हम लोग को 125 से गुना हो जाएगा, 125 से गुना हो जाएगा। चलिए तो 8 से यानी क्या करेंगे, 8 से इसको काटेंगे, 8 का 8 हो जाएगा, 1 बच गया, 1 पर 8 18, 8 दूना 16, तो 8 दूना 16, 2 बच गया, 2 पर 7 कितना होता है 27। तो 8 को पारा पड़ेंगे, 8 1 24, 8 चौका 32, 8 3 24 हो जाएगा, 3 बच जाएगा, 3 बचेगा, 3 पर 5 35, तो 8 5 40 ज़्यादा हो गया, 8 चौका 32, 8 चौका 32, तो यहाँ पर कितना बच गया, 3 बच गया, फिर से 3 पर 4 34, तो 8 5 40 ज़्यादा हो जाएगा, 8 चौका 32, 8 चौका 32 लगेगा, तो 2 बच गया यहाँ पर ना। तो 8 दूना 16,
8 त्रिक 24, यानी 2 पर 3 23 हुआ और 24 8 त्रिक 24 हो जाता है, तो ये तो ज़्यादा हो गया। 8 दूना 16, तो यहाँ बचेगा 7, 8 9 72, ये खत्म हो गया यहाँ तक। 8 का 8, 3 को 0 है तो 3 को 0 डाल देंगे, आपका आंसर यही हो गया। देखिए कितना जल्दी हम लोग कम समय में बना लिए इसे। इसी तरीके से आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका स्पीड 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और आपके लिए देंगे। चलिए कमेंट बॉक्स में आप इसे बना करके आंसर करेंगे जरूर। 2 7 5 4 9, इसे 125 से गुना करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर को लिखना है। चलिए यह होमवर्क हो गया, यह समझ लीजिए होमवर्क है आपके लिए। चलिए अब नेक्स्ट अगला हम लोग टाइप 3 तक देख चुके हैं, टाइप 4 को देखेंगे। टाइप 4 में देखेंगे इरेजर, चलिए टाइप 4 में, टाइप 3 तक तो हम लोग देख चुके हैं, अब टाइप 4 में चलते हैं। टाइप 4 में किसी भी संख्या को, यानी आपको बता दे 9 से गुना करना, कितना से करना हो 9 से, किसी भी संख्या को 9 से गुना करना हो तो क्या करेंगे। यानी यह ट्रिक आपको कभी यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेगा, आप लोग इसे जरूर देखें और कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं 9 से गुना कैसे करेंगे। किसी भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, चाहे छोटा हो बड़ा क्यों ना हो, तो उसे 9 से गुना करने के लिए सबसे पहले उस पर एक जीरो डाल देंगे। 9 से गुना करने के लिए एक जीरो रख देंगे और वही संख्या घटा देंगे, तो यानी 9 से गुना प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, यानी 2 8 7, ये आसान क्वेश्चन ले लिए। 2 8 7 आसान लेते हैं, एक भारी लेंगे। 2 8 7, इसको किससे गुना करना है, 9 से करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझे हैं, किसी भी संख्या को 9 से गुना करने के लिए एक जीरो रखेंगे और वही संख्या घटा देंगे, तो हमें 9 से गुना प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 8 7 है, इस पर क्या करेंगे, एक जीरो रखेंगे और एक जीरो रखकर वही संख्या को घटा देंगे। 2 8 7 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखिए 10 में से 7 गया 3, 10 में से 7 गया तो 3, और यहाँ पर बच गया 6 में से 8 तो घटेगा नहीं, तो 16 इधर से हासिल लेगा, 16 में से 8 गया तो 8 बच गया, और यहाँ पर यह बच गया 7 में से 2 गया तो 5, और यह 2 ये रह जाएगा, यानी इतना आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नहीं आपको विश्वास होता है तो गुना करके दिखा देते हैं, गुना करके प्रूफ दिखाते हैं। देखिए 2 8 7 है, इसको 9 से गुना करना है, प्रूफ दिखाते हैं। तो 9 7 63 के 3 हाथे बच्चा 6 बचेगा, 9 8 72, 6 कितना 78 होता है, 78 के 8 हाथे बच्चा 7, 9 दूना 18, 18 7 25 होता है। तो देखिए ये 2583 यहाँ है, अगर है तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए पहले। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं, एक भारी सा लेते हैं। 2 से नहीं भारी लेते हैं। तो 9 8 7 8 6, इसको 9 से गुना करिए। तो 9 से गुना करने के लिए क्या हम लोग सीखे, एक जीरो डालकर वही संख्या को घटा देना है। तो 9 8 7 8 6 को एक जीरो डाल देंगे सबसे पहले, उसके बाद क्या करेंगे, वही संख्या को घटा देंगे, यानी वही संख्या जो था उसको माइनस कर देना है। 7 8 6 को माइनस कर देना है। चलिए माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा ना, और ये बच गया 5, 15 में से 8 घटेगा, 5 में से 8 घटेगा नहीं, ये हासिल देगा यानी पैसा लेगा यहाँ से। तो 15 में से 8 गया तो 7, ये बच गया कितना 7 बच जाएगा। तो 7 में से 7 जाएगा तो कितना 0, और यहाँ पर ये 7 बचेगा, 7 है पहले से, तो 7 में से 8 तो घटेगा नहीं, 17 में से 8 जाएगा तो 9, और यहाँ पर ये 7 बच गया, 17 में से 9 जाएगा तो 8,
ये 9 जो था अब कितना बच गया, 8 बच गया। आपका आंसर यही आ गया। चलिए 9 से गुणा करने पर इतना आंसर आएगा। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए देते हैं, यानी कहिएगा इतना क्वेश्चन दे देते हैं हम लोग के लिए। चलिए जितना बनाइएगा प्रैक्टिस कीजिएगा, आप ही को ना फायदा होगा। 3 नंबर यानी एक क्वेश्चन आपके लिए रखते हैं। 2 7 9 6 3। तो यह क्वेश्चन आपको बनाना है 9 से गुना करके, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देना है। तो चलिए टाइप नंबर हम लोग 4 देखे हैं। चलिए 4 देख लिए, अब टाइप नंबर 5 को देखेंगे, यानी टाइप नंबर 5। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए आप लोग, हम इसे इरेज करते हैं। नोट कर चुके होंगे। चलिए यहाँ पर किसी भी संख्या को टाइप 4 में, टाइप 5, अब टाइप 5 में आ गया। टाइप 5 में किसी भी संख्या को किससे गुना करना हो, किसी भी संख्या को डबल 9 यानी 99 से गुना करना हो तो क्या करना पड़ेगा। देखिए 99 से गुना करेंगे तो सेम प्रोसेस, 2 जीरो डाल के वही संख्या घटा देंगे, 2 जीरो डाल के वही संख्या घटा देंगे, 99 से गुना हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन रखते हैं। 2 1 1 गुना 99 से गुना करना है। चलिए 99 से गुना करना है तो इसे कैसे बनाएंगे, यह क्वेश्चन है आपके साथ। तो इसका सॉल्यूशन जो हो जाएगा, 211 को 99 से गुना करना। अभी क्या बताए हैं, इस पर 2 जीरो डाल देंगे, 2 जीरो डाल देंगे, इस पर क्या करेंगे, 2 जीरो रख देंगे और वही संख्या को माइनस करेंगे, 211 को माइनस करेंगे। 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। यह बच जाएगा 9 में से 1 जाएगा तो 8। यह बच जाएगा कितना, 0 यानी 10 में से 2 जाएगा तो 8। और ये कितना, यह भी 0 बच जाएगा, तो 0 के तो 0 ये होगा। चलिए यहाँ पर 2 के 2 है, यानी इतना हो जाएगा 20 88 9, यानी इसको गुना करने पर इतना आएगा। चलिए विश्वास नहीं होता करके दिखाते हैं आप लोग को। 2 1 1 99 से गुना करेंगे तो देखिए 9 का 9 हो जाएगा, 9 का 9 हो जाएगा, 9 2 18 के 8 हाथ में बचा 1, 9 का 9 9 का 9 9 2 18 के 8। चलिए यहाँ पर देखिए 9 9 18 के 8 हाथ में बचा 1, 8 1 9 9 9 18 के 8 हाथ में बचा 1, 1 1 2 8 10 के 0 हाथ में बचा 1 1 1 2। देखिए सही तो आ गया, सही आ गया ना, सही आ गया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन हम ही सॉल्व करते हैं। चलिए एक टॉप क्वेश्चन लेते हैं। 2 9 6 5 4 3। इसको क्या करना है, 99 से गुना करना है। तो 99 से गुना करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 जीरो डाल के वही संख्या घटा देंगे, 2 जीरो डाल के। सॉल्यूशन 2 9 6 5 4 3 है, 2 जीरो डालेंगे और वही संख्या क्या करेंगे, घटा देंगे, 2 9 6 5 4 3 को घटा देंगे। देखिए 10 में से 3 गया तो कितना, 7 बच गया। 10 में से 3 गया तो कितना बच गया, 7 बच गया। 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर ये 2 बच गया तो 2 में से 5 घटेगा नहीं, तो 12 में से 5 जाएगा तो 7। और यहाँ पर बच गया 3, तो 3 में से यहाँ पर 6 नहीं घटेगा तो 13 में से 6 जाएगा तो 7। यह बच गया कितना, 4 बच गया। 4 में से यहाँ पर 9 घटाना है, तो 4 में से 9 नहीं घटेगा, 14 में से 9 गया तो कितना, 9 5 बच जाएगा ना। और यहाँ पर देखिए ये 6 है तो 6 नहीं बचेगा, ये कितना बच गया, 5। 5 में से 2 जाएगा तो 3, और ये कितना बच गया, 2। तो यानी आपको इतना आंसर आ जाएगा, आपका इतना आंसर होगा। तो यह आपका आंसर हो गया। चलिए इसी तरीके से आप एक थर्ड क्वेश्चन की ओर चलेंगे, यानी थर्ड क्वेश्चन बनाएंगे, बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 2 8 7 गुना 1, 2 8 7 1 गुना 9 से 99 से गुना करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। तो चलिए एक टाइप 6 एक टाइप और देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद क्या करेंगे, वीडियो तो लंबा हो जाएगा, तो अगला वीडियो में फिर से हम बेसिक लेकर आ जाएंगे और उसको अगला वीडियो में बेसिक खत्म ही हो जाएगा लगभग, और देखेंगे अगर नहीं खत्म हुआ तो फिर तीसरा वीडियो लाएंगे आप लोग के लिए। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यह देखना जरूरी होता है। तो चलिए इसे हम लोग इरेज करते हैं, अगला टाइप देखते हैं।
6, यानी टाइप नंबर कितना है, आप 6 आ गया। किसी भी संख्या को 99 नहीं, आप क्या करेंगे, किसी भी संख्या को यानी 999 से गुना करना हो तो क्या करेंगे, किसी भी संख्या को 999 से गुना करना हो तो क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन लेते हैं, पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, 2 5 4, इसको कितना से 999 से गुना करना है। किसी भी संख्या को 999 से गुना करना हो तो 3 जीरो डालकर वही संख्या घटा लेंगे, 3 जीरो डाल के वही संख्या घटा लेंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। 2 5 4 है, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 3 जीरो डाल देंगे और वही संख्या घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, 999 से गुना हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो गया, लाइट कट चुका है तो ध्यान से देखेंगे, 2 मिनट का वर्क है। और चलिए इसे घटाएंगे, 10 में से 4 जाएगा तो कितना, 6 बचेगा, 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 5 जाएगा तो 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। बताइए, यह बच गया 9, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, और यह बच जाएगा 3, 3 के 3 रह जाएगा और 2 5 उतर जाएगा, वैसे को वैसे। इसका आंसर ये हो गया, 999 से गुना करने पर इतना आएगा। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन लेते हैं, 8 7 9 6 5, कोई भी संख्या के साथ ऐसा होगा, ये 999 से गुना करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 8 7 9 6 5 पर 3 को जीरो डालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, वही संख्या को माइनस कर लेंगे, वही संख्या को घटा लेंगे। 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, ये 9 में से 9 जाएगा तो 0 बचेगा, ये बच गया 4, तो 4 में से 7 9 ही घटेगा तो 14 में से 7 जाएगा तो कितना, 7 बच जाएगा, या 5 बच गया, तो 15 में से 8 जाएगा तो 15 में से 8 जाएगा तो 7 बच गया। चलिए यह बच गया 8, तो 8 रह जाएगा, 7 रह जाएगा या 8 हो जाएगा, यानी इतना आपका आंसर हो जाएगा इसको इससे गुना करने के बाद। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, फिर से आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन रह गया, 2 8 7 5 9, इसको 999 से गुना करके कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, इसे आंसर को लिख देंगे, क्या होगा। चलिए टाइप नंबर 7 एक और देखते हैं, टाइप नंबर 7 देख लेते हैं। थोड़ा सा लाइट ही कट गया, नहीं तो देख लेते हैं आज बहुत। किसी टाइप नंबर 7 में जो है, किसी भी संख्या को 11 से गुना करना हो, यदि देखिए किसी भी संख्या को 11 से गुना करना हो तब क्या करेंगे, मान लीजिए संख्या ले लिए 7 8 5, इसको 11 से गुना करना है, इसे ध्यान पूर्वक देखेंगे, नहीं तो इसे भुला ही हो जाएंगे आप। चलिए भूलिएगा नहीं, कभी प्रैक्टिस में रहेंगे तो ना भूलेंगे। 11 से गुना करना हो तो सबसे पहले ये 5 है तो 5 को लिख लेंगे, क्या करेंगे 5 को लिख लेंगे, और उसके बाद 5 को लिख लेंगे, उसके बाद इस साइड वाला यानी ये पीछे जो भी संख्या इकाई अंक से शुरू करेंगे और इसके पीछे जो संख्या उसको जोड़ते चलेंगे। 8 और 5 13, 13 के 3 हाथ है बच्चा 1, 8 1 9, 9 और 7 16, 16 के 6 हाथ है बच्चा 1, 7 और 1 8। अब कहिएगा 7 1, इधर 1 का आंसर आ गया, 1 तो हासिल होगा बच्चा, इधर नहीं कुछ है तो समझ जाए 0, तो 7 और 0 तो 7 होगा, फिर हासिल जो था तो 7 1 8 हो जाएगा, यानी यह 0 मतलब कुछ भी नहीं। चलिए इतना हो जाएगा आपको गुना करने पर 11 से। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, 9 6 5 4 3, इसको 11 से गुना करना है। चलिए और ले लेते हैं 2 7 लंबा। चलिए 11 से गुना करेंगे, कैसे कर लेंगे तो अभी करते हैं। सबसे पहले क्या बोले, 3 को लिख लेंगे, इकाई स्थान को लिख लेंगे, उसके बाद 3 4 7, उसके बाद 3 4 तो जोड़ दिए, 4 5 9, और उसके बाद 5 6 11, 11 के 1 हाथ है बच्चा 1, 6 9 15, 15 1 16, 16 के 4 हाथ है बच्चा 1, 9 7 16, 16 1 17, 17 के 7 हाथ है बच्चा 1, 7 2 9, 9 1 10 के 0 हाथ में बच्चा 1, और 2 के पीछे नहीं कुछ है तो 0, तो 2 0 तो 2 ही है, हाथ में 1 बचा था तो कितना हो जाएगा 3, यानी आपका आंसर इतना हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये थोड़ा टफ लग रहा है इसीलिए। 2 9 6 5 1 2 3, इसको कितना 11 से करना है गुना। तो सबसे पहले 3 रख लिए यहाँ पर, उसके बाद 3 2 5,
और उसके बाद 2 1 3 और 1 6 7 और 6 9 15 के 5 हाथ में बचा, 1 1 और 9 2 11, 1 12 के 2 हाथ में बचा, 1 और 2 1 3। आपका आंसर यही हो जाएगा। चलिए, आप लोगों को यदि कुछ भी थोड़ा सा भी इतना भी समझ आया होगा, चाहे सीख आया होगा, तो इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो आप सभी के पास भी पहुंचे और आपके सहपाठी के साथ भी पहुंच जाए। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।